सो हेलो वेलकम टू द चैनल स्टडीज फेयर। हेयर आई एम मुस्कान राठी और आज हम पढ़ेंगे टीसीए का फर्स्ट चैप्टर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होता है कि करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है। तो करेस्पॉन्डेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल होता है जिसके थ्रू कोई भी बिजनेस और कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं दो पार्टीज के और उससे ज्यादा पार्टीज के बीच में, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो। तो चलो पढ़ते हैं। Correspondence is the most important channel through which business communication and official communication takes place in any written or digital form between two or more parties. Okay? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये किस किस फॉर्म में यूज करते हैं, इनको कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, मेमोज, ईमेल मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, फैक्स मैसेजेस, वॉइस मेल्स, नोट्स एक्सेट्रा। तो हमने इधर वर्ड पढ़ा है मेमोस। तो मेमो का मतलब क्या होता है? ब्रीफ रिटन मैसेज और रिपोर्ट। ये कोई भी एक ब्रीफ रिटन मैसेज होता है बहुत छोटे शब्दों में, जिसमें हमारी फुल इंफॉर्मेशन आ जाती है और इसे हम रिपोर्ट भी कहते हैं। देखो, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं इनका मतलब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को लर्न करते हैं तो अगर हमें इनके मीनिंग्स पता होते हैं तो वो हमें ईजिली लर्न हो जाते हैं। ओके, तो चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिसका मीनिंग हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैव टू राइट अ लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस क्वेरीज, purchase orders, money collection, complaints and adjustment and for maintaining good relations with other companies। तो हमारा यहाँ एक और वर्ड आ जाता है क्या? बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स क्या होता है? तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। देखो, मैंने इधर मीनिंग लिखा हुआ है, आप इसे किसी भी कॉपी में लिख सकते हो और अब बहुत छोटा है तो ये इजीली याद हो जाएगा। तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अब बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको काफी सारे लेटर्स लिखने पड़ते हैं, बहुत वेरियस वेरियस काइंड्स के, लाइक फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस क्वेरीज, परचेज ऑर्डर्स एंड एसेट्रा एसेट्रा। किस लिए? ताकि वो अदर कंपनीज के साथ अपना गुड रिलेशंस बना सके। देन हम चलते हैं सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है हमारे पेपर में कि लाइक सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको ये जो 7 कम्युनिकेशंस हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, इसमें हमारे कम्युनिकेशन में क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा क्लैरिटी। ओके, तो आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है आपके पॉइंट्स में। देन आता है हमारा कंप्लीटनेस, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। देन हमारा आता है कंसीजनेस। देन अब कंसीजनेस का मीनिंग क्या होता है? कंसीजनेस का मीनिंग होता है जो भी लाइक थोड़े वर्ड्स हो पर वो पूरी इंफॉर्मेशन को उसमें कलेक्ट करे, तो हम कहते हैं उसे। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है? द व्यूज दैट नॉट अफेक्ट पीपल। ऐसे व्यूज जो दूसरे पीपल्स को अफेक्ट ना करे, उनको बुरा ना लगे, उनके फीलिंग्स को हर्ट ना हो। आपको कम्युनिकेशन में ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए। देन आता है हमारा करेक्टनेस। देन कर्टिसी, आपकी कम्युनिकेशन में एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर होना चाहिए, गुडनेस होना चाहिए। देन आता है हमारा कंसंट्रेशन, हमारी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए या फिर हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑडियंस का जो अटेंशन है वो सीख करे हमारी तरफ, मतलब हमारी तरफ उसको केंद्रित करे और आप कह सकते हैं अट्रैक्ट करे हमारी तरफ ऑडियंस को। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 1.3 बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या होता है? बिजनेस करेस्पॉन्डेंस होता क्या है हमारा? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी रिटन फॉर्मेट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन two or more organization and between the customer and organization। हमारे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना किसी भी रिटन फॉर्मेट में, चाहे वो बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी दो और दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, या फिर वो किसी भी कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच हो, इसे हम कहते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट
पॉइंट की तरफ, ई करेस्पॉन्डेंस हैज ऑल्सो बिकम इसेंशियल फॉर नाउडेज फॉर द मॉडर्न बिजनेस। ओके, सो सबसे पहले तो हमारा मॉडर्न बिजनेस ही क्या होता है, लाइक आप देखते होंगे डिजिटल, लाइक जो हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस होता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम सारे काम सारे जैसे पेमेंट वगैरह होते हैं हम सब ऑनलाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडर्न बिजनेस। ओके, अब हमारा एक और वर्ड है यहाँ ई करेस्पॉन्डेंस। ई करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जो भी करेस्पॉन्डेंस हमारे होते हैं ऑनलाइन थ्रू, लाइक हम ईमेल पर हम कोई भी अपना करेस्पॉन्डेंस देते हैं, उसे हम कहते हैं ई करेस्पॉन्डेंस। आप और इसे कह सकते हैं डिजिटल करेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं, जो हमारे थ्रू ऑनलाइन होते हो, ठीक है। ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसेंशियल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है हमारा ई करेस्पॉन्डेंस, किसके लिए, मॉडर्न बिजनेस के लिए। ओके, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। होल बिजनेस करेस्पॉन्डेंस शुड बी डन ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी हमारा सारा बिजनेस करेस्पॉन्डेंस होता है वो हमारा किस पे होना चाहिए, लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर ही होना चाहिए। हमारा यहाँ एक और न्यू वर्ड आता है, लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वो नेम और एड्रेस जो हमारा ऑफिशियली लिखा हुआ हो पीस ऑफ पेपर के ऊपर, जो हम ऑफिशियली यूज करते हो, उसे हम कहते हैं लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो ये वर्ड्स होते हैं आपको उनके मीनिंग्स याद रखने चाहिए, आप उसे एक कॉपी में लिख लो जिससे आपको याद रह सके, बिकॉज जब आप ये सब चीज़ें याद करोगे तो ये जो वर्ड्स है ना, अगर आपको इनकी मीनिंग पता है तो आप इजीली उन्हें याद कर लोगे, तो प्लीज इनके मीनिंग्स भी याद रखें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज थ्रू लेटर्स ऑर्गेनाइजेशन can build good relations with different parties, that is customers, suppliers, service providers through letters। लेटर्स के द्वारा जो भी सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने गुड रिलेशंस बिल्डअप कर सकती हैं बिटवीन द पार्टीज, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज लाइक कस्टमर, सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इमेज इज डिपेंड ऑन व्हाट एक्सप्रेशन इज कन्वे थ्रू लेटर्स। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इमेज होता है जिसे हम कहते हैं रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन होती है, इमेज होती है, वो किससे एक्सप्रेस होती है, जो भी हम अपने लेटर्स में कन्वे करते हैं अपने थॉट्स, व्यूज, एक्सप्रेशन, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जो होती है वो शो होती है। then हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लेटर्स हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन टू पार्टीज। जो हमारे लेटर्स होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, किसी भी टू पार्टीज के बीच में लेन देन और उसके बीच में एक ब्रिज बनाने में हेल्प करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना थ्रू लेटर्स। तो इस चीज के लिए हमारे लेटर्स यूज भी होते हैं और ये हमारा हेल्प भी करते हैं टू पार्टीज के बीच में। देन आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस लेटर्स का, तो हमारा मेनली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस इंक्रीज करना, किसी भी कंपनी का बिजनेस इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस लेटर का। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस लेटर इज इंक्रीज द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं कॉमन स्टाइल ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस आर। अब हमारे बिजनेस करेस्पॉन्डेंस की जो लेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखे जाते हैं। तो हमारे जो कॉमन 3 स्टाइल्स हैं जिसमें हम लिखते हैं और जो हमने बहुत सालों पहले से अडॉप्ट करे हुए हैं जिसमें हम लिखते आ रहे हैं, वो 3 होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंडेंटेड स्टाइल, देन सेकंड होता है हमारा ब्लॉक स्टाइल, फुल ब्लॉक स्टाइल जिसे हम कहते हैं, इसका सेकंड नेम आप कह सकते हो फुल ब्लॉक स्टाइल। देन होता है हमारा थर्ड सेमी ब्लॉक स्टाइल। ये हमारे तीनों जो होते हैं वो हमारे अलग अलग स्टाइल होते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के, जो हम यूज करते हैं अपने लेटर्स में। ओके, देन मेनली क्वेश्चन जो आते हैं बनकर वो आता है लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेंटेड स्टाइल एंड सेमी ब्लॉक स्टाइल। इसमें हमारे मेनली डिफरेंस पूछे जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के 3 कॉमन स्टाइल्स के बारे में, कौन कौन सी वो 3 स्टाइल्स होती हैं जिससे हम अपने लेटर्स लिखते हैं, जिस स्टाइल में हम अपने लेटर्स लिखते आ रहे हैं इतने सालों से। तो फर्स्ट होती है हमारी इंडेंटेड स्टाइल। अब हमारी इंडेंटेड स्टाइल क्या होती है? इट इज द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स। ये एक बहुत पुरानी स्टाइल मानी जाती है लेटर्स को लिखने की। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, ब्लॉक स्टाइल, या फिर हम इसे और भी कहते हैं फुली ब्लॉक स्टाइल। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं, ब्लॉक स्टाइल और फुली ब्लॉक स्टाइल। अब ये क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन स्टाइल मेथड फॉर ऑल द बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। ये कॉमन स्टाइल मानी जाती है सारे बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के लेटर्स को लिखने की। इट इज थॉट टू लुक वेरी बिजनेस लाइक और स्लीक मेथड। ऐसा माना जाता है कि एक बिजनेस लाइक और एक स्लीक मेथड होता है लेटर्स लिखने का। अब हमारा स्लीक क्या होता है? स्लीक का मीनिंग होता है स्मूथ, एलिगेंट, ओके। और बिजनेस लाइक क्या होता है? डोंट वेस्ट टाइम ऑन द पर्सनल थिंग्स, डीलिंग विद मैटर्स इन प्रैक्टिकल वेज। बिजनेस लाइक का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल वे में मैटर को समझाना, ना कि पर्सनल थिंग्स पर अपना टाइम वेस्ट करना। सो इट इज थॉट टू लुक वेरी बिजनेस लाइक और स्लीक मेथड। ऐसा माना जाता है कि ये बिजनेस लाइक की तरह लगता है और ये बहुत एक स्मूथ और स्लीक मेथड लगता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑल्सो नोन एज अमेरिकन स्टाइल ऑफ टाइप राइटिंग द लेटर्स। इसको अमेरिकन स्टाइल भी माना जाता है, इसको हम अमेरिकन स्टाइल भी कहते हैं। देन हम चलते हैं, पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड बाय लीविंग 2 लाइंस ब्लैंक बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स। अब इस लेटर में जो पैराग्राफ होते हैं लाइक 2 पैराग्राफ्स, उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं? तो उनके बीच में हम 2 लाइन का गैप देते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी 2 पैराग्राफ को सेपरेट। देन आता है हमारा थर्ड स्टाइल, सेमी ब्लॉक स्टाइल। हमारा सेमी ब्लॉक स्टाइल क्या होता है? ये हमारे दोनों स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो कौन से दो स्टाइल होते हैं? इंडेंटेड स्टाइल और ब्लॉक स्टाइल। जो हमने अभी ऊपर दोनों स्टाइल पढ़े, ये उसका कॉम्बिनेशन होता है, लाइक आप इसे कहते हो इसका मिक्सचर होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट गिव्स अ नीट एंड बैलेंस्ड लुक टू द लेटर व्हिच इज मोर पॉपुलर। ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि एक बहुत बैलेंस्ड लुक और एक नीट लुक देता है हमारे लेटर को, जो कि इसे पॉपुलर बनाता है, और ये पॉपुलर है भी आज के टाइम में। देन हमारा थर्ड पॉइंट है, पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड बाय डबल एंड ट्रिपल स्पेसिंग। जो हमारे पैराग्राफ सेपरेट किए जाते हैं वो डबल और ट्रिपल स्पेसिंग देकर किए जाते हैं। ये था हमारे तीनों के तीनों कॉमन स्टाइल जो हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस में यूज करते हैं। ये सिर्फ आज की इस वीडियो के लिए है। इसके 2 पार्ट्स में, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स में वीडियोस आएंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारा जो बचा हुआ चैप्टर है वो आएगा। मेनली ये आधा पोर्शन खत्म हो चुका है हमारे इस चैप्टर का, और आधा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो ये पॉइंट है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मेनली ये याद कर लो, यही बहुत है, क्योंकि मेनली हार्डली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लाइक व्हाट इज इंडेंटेड स्टाइल और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। वैसे आते नहीं हैं, पर अगर आते हैं तो 1 या 2 मार्क्स में ही आते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत है, अगर इन पॉइंट्स को लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और आपको इसके हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए, आपको इसके 1 वर्ड्स क्वेश्चन चाहिए, आपको इसके एमसीक्यू बेस्ड और या फिर नोट्स चाहिए, तो वो सब मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगे, जो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर सीधा मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, उसका मैं लिंक दे दूँगी। और ज़्यादा ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करें, और अगर आप शेयर करते हो, इसे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा।